बच्चे अभी भी मुझे दो दो इंट्रोडक्शन लिखा, उसके नीचे दो लाइनें लिखी, फिर उसके नीचे लिखा व्हाट इज द डेफिनेशन, फिर उसके नीचे दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे, फिर उसके नीचे फलाना ढिमकाना एंड ईमान एंड आपको पता है ऐसे आपके कौन चेक कर रहा था? मी। आई वॉज दैट पर्सन। ईमान आपको पहुंच गया होगा एकेडमी का एवेलुएशन। तब मैं घर थी, फोन पे चेक करी थी, अगर मेरे पास आईपैड होता ना, जो अब आया, जो तो मैंने बच्चों की फील्डिंग सेट की है, ठीक है, गलत मलत कचूमर बना के पेपर दिए हैं। अब आपको अंदाजा होना चाहिए, आप जब पेपर में बैठे होंगे वहां तो आप चीटिंग भी नहीं कर सकते इधर उधर से, ठीक है। तो दिमाग जो है ना, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। जब आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होगी, इंट्रोडक्शन में मैंने कैसे लिखना है, आउटलाइन कैसे लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ का कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, जब तक उसको मद्देनजर नहीं रखेंगे आप लोग पास करना मुश्किल है। सही हो गया। एलो जी, पहला टॉपिक है, एक मिनट, ये 2025 का। अच्छा जी, फ्रैलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमन। फ्रैलिटी किसको बोलते हैं? बताएं, कोई बता सकता है व्हाट इज फ्रैलिटी? फ्रैलिटी जो है, हम्म, ये शेक्सपियर की ना वो है फेमस लाइन, ठीक है, उसके हेमलेट से निकली है फ्रैलिटी। थाई नेम इज, जी जी जी, जी स्पीक, हु वाज स्पीकिंग? ओके, ठीक हो गया। अब इसमें हमने ये लिखना था, अक्सर बच्चे इसमें क्या करते हैं कि हमने हमेशा बात की है आपने एक स्टांस लेना है, आपने उसके साथ रहना, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैडम, अगर फॉर एग्जांपल आप प्लीज मुझे गौर से सुनिएगा। आज एक मैंने चेक की, ऐसे का ना एक मॉक चेक किया, जेंडर इक्वालिटी, सॉरी जेंडर इक्वालिटी नहीं था, क्लाइमेट चेंज इज रियली अ मिथ, रियलिटी है या मिथ है, इस तरह से। उस बच्चे ने जी नीचे लिखा हुआ है, हाउ इज इट अ रियली अ मिथ, हाउ इज इट अ मिथ, नीचे उसने आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं कि ये रियलिटी है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने जो है वो दे दिए, ग्लोबल वार्मिंग था, ग्लोबल वार्मिंग जो है हैंस प्रूव्ड, ये मेन हेडिंग थर्ड पे चला गया, बल्कि फोर्थ था, ये थर्ड पे दूसरी थी, सेकंड पे थी ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग द की टर्म। अच्छा, फोर्थ पे गया है, अपना स्टांस दे रहा है डी पॉइंट के तौर पे कि हाउ इट इज प्रूव्ड कि ये एविडेंटली ग्लोबल वार्मिंग है, उस पे उसने 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए। फिर उसके बाद दिए जी उसने कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, 5 से 6 इम्पैक्ट्स बता दिए। फिर उसके बाद उसने दिए जी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फिर उसके बाद उसने बताया रिकमेंडेशन, एक पैराग्राफ, और फिर कंक्लूजन। व्हाट डू यू थिंक, इसमें एग्जामिनर उसको शाबाश देगा या चमाटे रसीद करेगा? पता है, चमाटे रसीद करेगा या पास करेगा कि आओ तुम्हें मैं 80 नंबर देता हूँ, ऐसी आउटलाइन पे? ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू फेल हिम। फर्स्ट ऑप्शन चमाटे रसीद करेगा, वेल डन, कसम खुदा की मेरे सामने ऐसे बच्चे, जब मैं आउटलाइन चेक करती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं बच्चे को निकाल के ऐसे झंझोड़ूं, उसके बाल खींचूं कि ये क्या लिखा है तुमने, जो बच्चों की गलतियां निकलती हैं। एक दफा खुद रीड कर लिया करें कि टॉपिक के साथ क्या मेरा मैच हो रहा है जो मैंने लिखा है। आपने टॉपिक में, आपको अगर वुमेन के बारे में सारा कुछ पता है तो आपने वो नहीं लिखना, आपने वुमेन एम्पावरमेंट सारा कुछ ठोक नहीं देना, कॉजेज भी लिख दो, मतलब उसमें ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है, आप लिखें, सिंपल सी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, नीचे आप लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी है या फिर मिथ है, उसके आप आर्गुमेंट्स देंगे, आर्गुमेंट्स के बाद आप दे देंगे उसके इम्पैक्ट्स, अगर आपसे नहीं रहा जा रहा तो इम्पैक्ट्स दे लो 2-3, फिर उसके सॉल्यूशंस बता दो 2-3, एंड दैट्स इट, कंक्लूड इट, सिंपल।
पता लग गया उसको, फिर अगली कहानी आपकी इन डेप्थ चेक होगी कि आपने जो स्टांस लिया उसके आर्गुमेंट्स रेलेवेंट है या नहीं, और फिर उनको बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाए। हर पॉइंट पे आपकी आर्टिकुलेशन चेक होनी है। व्हाट इज आर्टिकुलेशन? इंट्रोडक्शन में हुक स्टेटमेंट कैसे दी है, हुक के साथ कनेक्ट कैसे किया है, हुक स्टेटमेंट क्या आपकी टॉपिक को हिट कर रही है, कनेक्टिंग स्टेटमेंट आपकी क्या हुक से रेलेवेंट है, क्योंकि उसने आगे थीसिस स्टेटमेंट में मर्ज होना है, थीसिस स्टेटमेंट क्या आपकी मर्ज हो रही है, ये तीनों चीजें मर्ज हो रही है। फिर आपने जो आउटलाइन में आर्गुमेंट्स दिए हैं क्या वो लिख पाए उनको एक दो लाइनों में, एंड देन डिड यू ट्राई टू रीस्टेट योर थीसिस इन अदर वर्ड्स। हर पॉइंट पे आपको आर्टिकुलेशन देखनी है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और हर आपकी लाइन जो है वो आपकी स्टांस से हिट करनी चाहिए। क्या आप इतना फोकस करते हैं अपने ऐसे को लिखते हुए? नो वी डोंट। वी जस्ट राइट इन द नेम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, अगर वुमेन पे आ गया तो। आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। इसमें आपकी जो है आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आगे हैं, कहाँ से आगे हैं, ये हमें पता है, ये एक शेक्सपियर की, अब आपके जी अब फ्रेलिटी ना नाम नहीं रहा वुमेन का, अब ये इससे ज्यादा लिंक्ड नहीं है, मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ लिंक्ड रही थी। यहाँ पे मैं आपको इजाजत देती हूँ, आप इंट्रो लिखें, सॉरी, अपॉलॉजीज, आप इंट्रो लिख, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, दूसरे पॉइंट पे आपने हेडिंग दे दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किस चीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या हिस्टोरिकल परसेप्शन ऑफ वुमेन, इस तरह दे दो कि पहले क्या समझा जाता था, या दे दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू दिस फ्रेलिटी टर्म या लेबल, और उसमें आप दो से तीन आर्ग्यूमेंट्स दे दो अपने, या इसको एज एक बड़ा पैराग्राफ देना चाहते हैं बड़ा पैराग्राफ दे दें। अगर आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते तो आप बता दें ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन क्या था, हाउ हाउस होल्ड आपने संभालना है, ठीक है। इसमें आप लिख देंगे ट्रेडिशनल रोल्स क्या थे वुमेन के, हाउस होल्ड संभालना है आपने, आपने सबमिसिव रहना है, ठीक है, इस तरह। फिर दूसरा पॉइंट अगर आपने देना है, आप इसमें क्या बात करेंगे, यू विल टॉक अबाउट लिटरेचर और सोसाइटी में, इवन कल्चर में री करता रहा, करता गया कि ये वुमेन आर वीक। ऐसे ही है। फिर हिस्टोरिकल उसमें दे दें जी, तीसरा थर्ड पॉइंट, सॉरी किधर गया, थर्ड पॉइंट आप बता देंगे कि वुमेन जो है, आप एग्जाम्पल्स हिस्ट्री से ले सकते हैं जहाँ पे औरतों को अंडर एस्टिमेट किया जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, केस स्टडीज दे सकते हैं, कौन कौन सी इंडियन आप वुमेन की दे सकते हैं जिसमें सती होती थी, ठीक है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर कुड बी मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें और भी ऐसी रवायात थी जहाँ पे औरतों को कोड़े भी मारे जाते थे या सती कर दिया जाता था, या फिर चाइनीज कल्चर में भी ऐसे कोई बहुत सारी मिसालें हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह का आपने एक उसमें हिस्टोरिकल परसेप्शन दिया। थर्ड में आप अपना स्टांस दे देंगे, इंस्टेंस होता, नो हमेशा जरूरी नहीं है कि आप, लेकिन आपने स्टांस अपना बता देना है। फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक में फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन, आपकी मर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपको टॉपिक आपसे डिमांड कर रहा है, टॉपिक इंटरप्रिटेशन पे फोकस रखना है, टॉपिक आपसे डिमांड कर रहा है, आप बताएं। अब नाम नहीं रहा वीकनेस औरत का, तो मतलब पहले समझा जाता था, तो एक पैराग्राफ में थोड़ा सा बता दो, फिर अपना स्टांस पे चले जाओ फौरन, जिसमें आप बता देंगे चेंजिंग टाइम्स नाउ फ्रेलिटी इज नो मोर दैट, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ये तीन बुलेट पॉइंट्स दे दें, ये जैसे मैंने दिए हैं छोटे छोटे, छोटे बुलेट पॉइंट्स विल बी 100 वर्ड का ही पैराग्राफ। अगर आपने बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स आपने यहाँ पे सब कैटेगरी में लिख दिए हैं, इट मीन्स एक आर्ग्यूमेंट यहाँ आउटलाइन पे विल मेक 100 वर्ड्स का एक बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताएंगे हाउ इज रियलिटी नो मोर एटसेट्रा एटसेट्रा द नेम ऑफ वुमेन। यहाँ पे अब आपकी आर्गुमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, समझ आई।
यहां तक किसी अगर ब्रैकेट्स में लिख दें अंडर वन आर्गुमेंट, नहीं यार, ब्रैकेट श्रैकेट यूज ना करो, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर दो। या सिंपल एक स्टेटमेंट दे दो, हिस्टोरिकल परसेप्शन ऑफ वुमेन, उसको एक पैराग्राफ बना दो, या फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स दो, फिर एक एक पे पूरा पैराग्राफ बनाओ। ठीक है। किसी का कोई सवाल यही पूछ लें अभी। हेलो एवरीवन, किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछो। दानिश, लाइबा, लामिया, मोमिना, नहल। अच्छा, अब इसमें मुझे आप लोग बताएंगे क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स, क्यों नहीं है वीकनेस। अब चेंजिंग टाइम्स है, सेकंड के नीचे कितने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं इफ एनी स्पेसिफाइड। जो आपका मेन आर्गुमेंट होता है ना, जो स्टांस है कि आपने अग्री किया या डिसअग्री किया, उसमें एटलीस्ट 10 होने चाहिए। बाकी उससे रेलेवेंट 3 से 4, 3 से 4, इससे ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। हमेशा आपके आर्गुमेंट्स इंक्लाइंड ज्यादा आपके स्टांस के लिए होने चाहिए। यहाँ सेकंड पॉइंट देखिए, लाइबा आई एम सेइंग जो आपका स्टांस है ना, उसके पॉइंट्स के लिए आपके फेवर में 10 पॉइंट्स एटलीस्ट होने चाहिए। जैसे हाउ इज फ्रेडी नो मोर, नहीं है, मैं अग्री करती हूँ इससे, तो मैं 10 पॉइंट्स इसके दूंगी। सेकंड पॉइंट में हिस्ट्री बता रही हूँ, मैं 2 से 3 दूंगी, सिर्फ उसमें पैराग्राफ बना दूंगी, 2 पैराग्राफ, तो अगर 2 पॉइंट्स दिए तो सही है। बाकी आपके 3 से 4, इससे ज्यादा नहीं। मैम व्हाट वुड बी द हेडिंग इफ वी डिसअग्री। अब इसको हायर, इट स्टिल परसिस्ट, फ्रेलिटी स्टिल, सॉरी फ्रेलिटी स्टिल परसिस्ट, या इसको लेबल कर सकते हैं आप। अगर मैं कहूँ कि वुमेन आर नॉट ब्रेकिंग, जैसे आपकी है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, फ्रेलिटी इज स्टिल कंसिडर्ड द नेम ऑफ वुमेन, तो आपका नैरेटिव बिल्कुल स्किप हो जाएगा। द नेम ऑफ वुमेन। ठीक है। तो अब चेंजिंग टाइम्स कैसे हैं, अब आप ग्रुप कर देंगे अपने, अब आप अपनी सारी चीजों को क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। जो आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, आप सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनल लेवल पे आप बताएंगे कि वुमेन जो है स्ट्रेंथ है। अब वुमेन स्टेम में भी है, वुमेन डिफेंस में है, सपोर्ट्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में। जी जी जी। डू यू हैव कैश? नो आई नेवर। ओके। ठीक है। सेकंड पॉइंट को कैसे याद रखें हम, मुझे, मैम सेकंड पॉइंट की समझ नहीं आई। बच्चे, ये एक टॉपिक है, देखिए ऐसे आप जब करने बैठते हैं ना, आप एक तो पहले लकीर के फकीर बनना छोड़ें। नंबर वन, जब आप सी एस एस पी एम एस में आ रहे हैं, आपके पास एक ओह माय गुडनेस, आपके पास इंटरनेट है। ठीक है, आप औरतों पे डिस्कस करेंगे सीधा सीधा जाके, हाउ इज फ्रिलिटी, ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, या आपने जिस भी टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, आप लिखना चाह रहे हैं किसी पे भी ऐसे, आप जाके सर्च करेंगे, आप आर्टिकल्स को गो थ्रू करेंगे, आप मटेरियल कलेक्ट करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट इट। मैं ऐसी बिल्कुल टीचर नहीं हूं, अगर कोई इस माइंडसेट के साथ मेरी क्लास में ऐड हुआ है कि मैं उसको आउटलाइंस लिख लिख के भेजूंगी और वो उसको रट्टा मारेगा, यू आर अलाउड टू लीव माई बैच प्लीज। ऐसे नहीं सीएसएस पास होता, किसी को भी अगर गलत फहमी है तो ये। ठीक है। अगर किसी को गलत फहमी है कि मैं लिख लिख के खुद भेजूंगी, फिर वो समझ ले कि वो फेल है, क्योंकि उसने तो खुद किया ही नहीं कुछ। जो समझते हैं कि लिखी लिखाई आउटलाइंस बाय से खरीद के उनके रट्टे मार के हम चले जाएंगे, उसका मतलब है वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको आई नहीं, उनको तो क्रिएटिविटी आई नहीं, वो क्या ऑफिसर बनना है उन्होंने, तो पहले पेपर में ही फेल हो जाएंगे ऐसे में। उधर तो सेम टॉपिक्स नहीं आएंगे, फिर क्या करेंगे। आपको खुद सर्च करना है, मगजमारी करनी है। मैं तरीका बता सकती हूँ, मटेरियल इकट्ठा करना कैसे करना है, वो आपने आर्टिकल्स से गो थ्रू करना है, और वो लिखनी है चीजें, और फिर मुझसे एवेलुएट करवानी है। वहां पे मैं आपको सही करूंगी कि आपने क्या गलती किया, क्या सही किया। हाउ इज फ्रेडिटी नो मोर, अगर मेरा स्टांस ये है कि नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, तो मैं आपको सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, इनको मिला के आपके 10 से 11 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, बेशक आपने उनको अलग अलग सेक्शंस में भी कर दिया तो। समझ आई मेरी बात?
अगर आप ऐसे करते हैं बच्चे कि आपने ग्रुप कर दिया है, तो उसको अब ये नहीं करना हर उसमें आप एजुकेशनल पॉइंट पे लिख रहे हैं तो आप उसमें भी 11 दें, सोशल में लिख रहे हैं उसमें भी 11 दें, उसमें लिख रहे हैं उसमें भी 11 दें। ऐसे नहीं, नहीं करना। दीज आर योर, ये फेवर में है आपके स्टांस के, लेकिन आपने सिर्फ उनको ग्रुप किया, आपने 11 आर्ग्यूमेंट्स को डिफरेंट सब सेगमेंट्स में। तो फिर 3 4 3 4 3 4 इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स फेवर में देने, अगर इफ यू आर ग्रुपिंग देम। समझ आई इस बात की? मैम, यस। मैम मेरा तो आपको बताया था, मेरा जो मेरी कंफ्यूजन थी वो ये थी कि आपने भी इसमें ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही है, आपने इसमें बता दिया सही वाला, लेकिन इसकी ना आउटलाइन मेरे पैसे देखी हुई थी, काफ़ी लोग अटेंड करते हैं। तो मैम मैंने कहा था कि अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स में जैसे मैं बस चाह रही थी कि अगर आप मतलब 15 to 20 मिनट से जो पास्ट पेपर के टॉपिक्स हैं, अगर हम उसकी इंटरप्रिटेशंस देख लें, मतलब आप हमसे पूछ लें बेशक कि इसकी क्या क्या होगी, तो फिर इससे ये ज़्यादा पास्ट अच्छी पेपर हो का ही है, जाएगी। 2025 का ही है। मैम और थोड़े से टॉपिक्स भी। ये कंप्लीट हो गया ईमान? नहीं हुआ ना? मैं आज इसीलिए इधर आई हूँ कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स, आप लोगों को मेरा मैसेज है, मैंने वॉइस नोट भेज रही थी लेकिन बीच में शायद बेल बज गई तो वो सेंड ही नहीं हुआ। मैंने यही कहना था बैच 2 वालों को कि मैं आज यही एक्सरसाइज कराऊंगी, ये 2 दिन आज और कल वाले, ताकि बच्चों को ये जो गलत फहमियाँ है ना कि उसमें डिफरेंट आउटलाइंस या डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, कि शायद उसको डिफरेंट तरीके से लिखना है, और इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है जिन्होंने 2026 में अभी अपेयर होना है, और दूसरा कि इतने टीचर्स हैं कि हर एक की अपनी अप्रोच है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आप जरूर लिखें। आप लोगों की, आपके क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर देती हूँ। आपका ईमान, आपने जो मुझे वॉइस नोट में भेजा था वो कौन सा टॉपिक था, मुझे जरा बताना। उसको एड्रेस करती हूँ मैं भी। मैम वो ये था कि ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और रियलिटी। उसमें यह था कि अगर अब हम ऑर्गुमेंटेटिव है ना, तो अगर हम एक स्टांस ले रहे हैं तो मतलब हमने उसको प्रॉपर प्रूफ कर दिया अपने आप में, जैसे बताया कि 10 to 12 हमने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो अगर हमने एज अ मिथ बताना है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। नहीं बताना, हमने क्यों बताने की जरूरत है? मैम वो नहीं, अभी नहीं है जरूरत। आर्ग्यूमेंटेटिव में यही था ना कि भाई दोनों को आपने करना है, फिर एंड पे आके आपने नहीं, अपना किसने कहा पॉइंट ऑफ है? व्यू। आर्गुमेंटेशन होती है, आर्गुमेंटेशन होती है, आप अपना स्टांस लेके आर्ग्यू करेंगे उस पर। आप अभी तक टाइप्स में फंसे हुए हो। किसने कहा मैम है? बाकी मेरा तो दोस्त क्लियर हो फॉरेन, चुके थे, ये रह गए। मेरा दोस्त है फॉरेन सर्विसेज में, उससे मैंने ये बात पूछी। ठीक है, मैंने कहा यार मुझे तुम बताओ इसका मसला मैं कैसे हल कराऊं बच्चों का। मेरे दिल था लेकिन मेरे पास वॉइस नोट उसका आया नहीं क्लियर, वरना भेजती हूँ आपको। उसने कहा मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया था, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन, नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने 10 से 12 अपने आर्गुमेंट्स उसकी फेवर में लिख के आया हूं, और कंक्लूजन, दैट्स इट। 55 मार्क्स हैं उसके। जैसे मैम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और ब्लेसिंग। डिपेंड करता है ना, कर्स है या ब्लेसिंग है। कर्स को लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, कर्स को लो, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, एंड देन कंक्लूजन। इम्पैक्ट्स अगर लिख दिए 3 से 4, ठीक है। अगर कर्स है तो कर्स के ले लिया, ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग को, ब्लेसिंग होने में क्या मसले आ रहे हैं, वो 2 से 3 चैलेंजेस दो और उसकी रिकमेंडेशन दो एंड कंक्लूड दैट। Ma'am, can I अगर add आपने into this? काउंटर आर्गुमेंट्स लिखने हैं ना बच्चे, अगर आपने काउंटर आर्गुमेंट्स लिखने हैं, फिर उसके रिपटल्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत नहीं कर पाएंगे। ये दैट्स रिबटल वाई। वाला वर्ड ही कभी समझ नहीं आया। जी, रिबटल का, ये रिबटल इज काउंटर आर्गुमेंट आपने दिया, आपने ऊपर स्टांस आपने कहा जी, फॉर एग्जांपल ये हाउ इज फ्रिलिटी नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। आपने कहा ये आर्गुमेंट आपका ये स्टांस था कि अब नहीं, अब तो औरत बड़ी स्ट्रांग है। आगे आप रिबटल काउंटर आर्गुमेंट्स देते हैं कि हाउ आज भी औरत कहाँ पे वीक है। ठीक है, उसके आपने 2 4 आर्गुमेंट्स दिए, फिर मजीद आप उसके रिबटल्स देने में लगेंगे कि नहीं, नहीं, औरत वीक होने के बावजूद भी बड़ी स्ट्रांग है। तो अब बताओ, बार 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 एविडेंस देते, पागल हो गए आप लोगों ने। आप तो अपनी ही उसमें खिचड़ी में आप पागल होते रहेंगे। यकीन माने, एक दफा मैम तैयार लेकिन हम हो के आओ women- फिर। हाँ, जी। मैम लेकिन हम वेमेन एम्पावरमेंट के लेकिन हम वेमेन एम्पावरमेंट की राह में आने वाले चैलेंजेस तो इसमें क्योर करेंगे इसके बाद। हाँ हाँ, वो तो अभी करेंगे जी ना, आप बताएं, वो मैं अभी बता रही हूँ कैसे करना है। जी जी जी। मैम am I audible? या बच्चे, यू आर। Uh, ये बेसिकली मेरा और ईमान दोनों कंसर्न था बिकॉज रिसेंटली वी हैड अ क्लास एंड वहाँ पे हम लोग थोड़े से ना कंफ्यूज हो गए थे अबाउट दिस, क्योंकि वी वर हाँ बस। सॉल्विंग ऑल द आउटलाइंस आपके मेथड से जो हाँ आपने हमें सिखाया हुआ है, क्योंकि उस पर अब ग्रिप भी हमारी बन चुकी है।
लेकिन फिर वो हमें बताया जाता है कि इफ देयर इज लाइक अ टॉपिक जिसमें दो एस्पेक्ट्स हैं तो आपको दोनों को एड्रेस करना है। डिपेंड करता है, फिर आपको उतना बहुत ज्यादा विजिलेंट होना है। मैं ये नहीं कह रही आप नहीं कर मैम सकते। क्योंकि आपने तो हमें रिबटल की फॉर्म में बताया हुआ है ना कि इफ यू हैव टू ऐड समथिंग तो आप उसको रिबटल की फॉर्म पे वापस अपने स्टांस पे लेके आओगे अपने जी जी, टॉपिक। क्योंकि उसका मकसद ही यही है। फिर तो आप खुद बताएं कि आपका मकसद फौत नहीं हो जाएगा। और लेकिन जो पुरानी क्लास है उसमें ये था कि जैसे दो स्टांसेस है ना, आपने पहले स्टांस को प्रूव किया, दूसरे स्टांस को प्रूव किया, फिर एंड पे आके आपने अपना स्टांस बताया कि भाई मैं इसके हूँ। मतलब आपने दोनों साइड्स आपने आर्ग्यू करनी है कि ये दोनों साइड्स हैं इस यार अब टॉपिक ये की। वही बात है, आपका दिल जिस पे मानते हैं ना, आपने वो अप्रोच करनी है। मैं इसमें मेरा अपनी दिल तो मैम ये कोई। कुछ मानता है कि मेंटोर्स एक साइड लो और उसको को आप एक्सप्लेन करो। हम आपके प्रोज मैम इजी है ज्यादा। मैम कुछ मेंटोर्स ये भी कहते हैं कि अगर दो पॉइंट्स हैं जिनको एड्रेस करना है, लाइक ऐसा है जो डिमांड करता है दोनों साइड्स को एड्रेस करना, फिर जो किस साइड के आप आर्गुमेंट ज्यादा देते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका स्टांस क्या है, या आप उसको प्रोस को फेवर करते हैं या देखिए, कॉन्स को। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं प्रोज एंड कॉन्स, जब एंड आ गया दोनों बैलेंस लेके चलेंगे आप, और recommendations देंगे, एंड फाइनल कंक्लूजन प्रॉज एंड कॉन्स में। पहले प्रॉन्स बता दिए, कॉन्स, फिर आप फाइनल सोल्यूशन के, ये अगर कोई चीज प्रॉब्लमेटिक हो भी रही है ना, तो उसमें हम ये फायदे दे सकते हैं। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट, वट एम आई एम सेइंग, या क्या डिस्कशन चल रही है। जो बैच 3 के लोग हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? फैजान, दानिश, लामिया, लाइबा, आई होप दिस थिंग इज बेनिफिशियल फॉर यू पीपल एज वेल। ठीक है? तो आपने उसको एंड को जो है ना, टॉपिक इंटरप्रिटेशन में जहां आ जाएगा वर्ड और, जहां आ जाएगा वर्ड और, वहां पे आपने एक साइड लेनी है, उसको बताना है कैसे। मैम मेन मेन मसला ही और वाले में है कि उसमें फिर कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों साइड्स लिखनी अगर है आप फिर कह रहे एक। हैं इट इज अ कर्स, आपने कर्स, हाँ है कर्स, आपने बताया कर्स कैसे। अगर आप कहेंगे हाउ इज इट कंसीडर्ड अ ब्लेसिंग, उसके 2-3 पॉइंट्स दिए, फिर 7 रिबटल दो। पॉइंट दिया, रिबटल, फिर पॉइंट दिया, फिर रिबटल, फिर रिबटल्स देने पड़ेंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ठीक है? मैम वो मैं ये रिबटल नहीं, वाला आप एक दफा प्लीज रिपीट करवाएंगे किसी टॉपिक को सिलेक्ट करके। मैं करा देती हूँ रिबटल वाला। मैं असल में ना उस चीज को खुद छेड़ती नहीं हूँ कि उसमें आपको पागल होना पड़ता है मैम बहुत हम भी ज्यादा। उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते चाहते ही नहीं कि रिबटल वाला आए। मैं इसलिए कभी सिखाती ही नहीं। सर वो है ना जी, सर अदनान बशीर, उनकी क्लास में भी उन्होंने कभी ये बात नहीं की। ये कौन है, आयशा मैम। फिर अगर कर्ज का बताया है तो कर्ज पे देंगे, देन ब्लेसिंग के कुछ पॉइंट्स देंगे and बस बच्चे कर्ज के 10 से 11 आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप लोग ब्लेसिंग के आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हैं कि इट इज कंसीडर्ड एज ब्लेसिंग एज वेल, सम देयर आर सम ब्लेसिंग्स एज वेल, ठीक है, वहां पे इसको लिख दो। जहां पे एक बात ध्यान में रखो, जहां पे और वर्ड आ रहा है ना, उसको, एक ही मेरी बड़ी फेवरेट सी चीज थी, इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। कॉलन, हाउ इज इट अ ब्लेसिंग, उसके नीचे 2-3 पॉइंट्स जो ब्लेसिंग के हैं, बट फिर रिबटल्स दे दो कि ये ब्लेसिंग भी किसकी तरफ लीड कर रही है। और ये मैं बताए भी हैं, बल्कि आप लोगों को एग्जांपल्स भी कराई हैं। बैच 2 और बैच 1 वालों को मैंने एग्जांपल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पे मैंने एग्जांपल्स कराई हैं कि आपने रिबटल्स कैसे बनाने हैं। खैर, ब्लेसिंग जो है फिर वो आपकी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है, लेकिन वो कर्स की तरफ भी होती है, भाई उस पर ओवर साइट नहीं है, इसलिए वो चीज खराब हो रही है। हमने इन्वेंट कर दी एक चीज, वो अच्छी हमारे यूजेज के लिए हुई, लेकिन रिबटल फौरन दे देना है, वो कर्स है। क्यों? क्योंकि उस पर ओवरसाइट, आपके लॉज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी जरूरत है। इस तरह से रिबटल देंगे आप। आई एम मोमिना रबाब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। आप इंट्रोडक्शन, बच्चे पता क्या करते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। इंट्रोडक्शन आपकी एक समरी है आपकी आउटलाइन की, तो क्या उसको यहाँ पे इतनी खच मारनी चाहिए? जस्ट इमेजिन, इस इंट्रोडक्शन को आपने आगे जाके एक पूरी समरी ऑफ योर दिस होल इंट्रोडक्शन, दिस होल आउटलाइन यू हैव टू एक्सप्लेन इस इंट्रोडक्शन को आगे जाके ऐसे में, ठीक है, एक पैराग्राफ में। तो क्या यहाँ पे खच मारने की जरूरत है आउटलाइन में? बहुत से पॉइंट मिस हो नहीं है जाएंगे यार। इस तरह। हाँ तो फिर आप खुद कर, इवन ये हमें मैं कंक्लूजन इस का भी चीज, बताया है कि कंक्लूजन में भी लिखो कुछ। कंक्लूजन वो होता है आपका, देखें, फिर उसके लिए आपको बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है। ये सारी बातें मैं इसलिए कहती हूँ कि स्टूडेंट को आसानी की तरफ लाया जाए।
हर एक की अपनी अप्रोच है। जारिया मुश्ताक की अप्रोच थी कि वो इंट्रोडक्शन के नीचे भी कुछ लिखती थी और कंक्लूजन के नीचे भी लिखती थी। उसके 80 मार्क्स आए, लेकिन जरूरी नहीं है आपको सबको 80 मार्क्स नहीं चाहिए। अपने नहीं लेने 80 मार्क्स। एग्जैक्टली, नो नीड टू। मेरे किसी दोस्त ने नहीं लिखी। मेरे, अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं, जो जो वर्ल्ड टाइम से पढ़ा है ना, जो जो जहांगीर वो JWT से, वो वर्ल्ड टाइम से पढ़ा है, ठीक है, सॉरी जहांगीर वर्ल्ड टाइम से पढ़ा है, उसकी सेम अप्रोच है जो मेरी है, क्योंकि मेरे उस्ताद भी वहीं के थे। सर सैयद नूर हुसैन, वो भी जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, के वर्ल्ड टाइम्स के। अदनान बशीर वर्ल्ड टाइम्स के। उनकी और मेरी अप्रोच सेम है। मेरे सारे दोस्त जो वर्ल्ड टाइम्स के हैं, वो पास हैं ऐसे में। उनकी सेम अप्रोच है। They never waste their time on writing this thing. ब्लेसिंग अगर मेन स्टांस ले रहे हैं, फिर रिबटल्स नहीं आएंगे ना, फिर क्या डिफेंड करना है जिस पर रिबटल दें? एम आई गेटिंग इट राइट? फिर अगर आप कहते हैं ये कर्स कैसे, अगर आप कहना चाहते हैं, आप नहीं बाज आ रहे कि आपका दिमाग सुकून में नहीं है कि नहीं यार थोड़ा कर्स भी छेड़ ही दूं, कर्स बताएंगे, फिर उसके भी रिबटल्स देंगे कि नहीं कर्स जो है वो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो ब्लेसिंग ही अकाउंट होती है। फिर वो अब आपने सर्च करना है अपना मटेरियल, अब आप इकट्ठा कैसे करते हैं। ठीक है। और कोई टॉपिक? आप लोग ही बताएंगे, मैं आप लोगों के मुताबिक चलूंगी। और कोई टॉपिक पूछें? खोलो पास्ट पेपर्स और सवाल पूछो, इसमें क्या लिखेंगे? ये फ्रेलिटी वाले में आप इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी बता देंगे कि हाउ एम्पावरिंग वुमेन जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है फैमिलीज को, कम्युनिटीज को एंड नेशंस को। और स्टीरियोटाइप्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो मेन को कैसे चेंज कर रहे हैं, आप सोसाइटी को एज अ होल कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है। कंक्लूजन में फिर आप बताएंगे, आप रीट्रेट करना है आपने कंक्लूजन में कि फ्रेलिटी जो है अब वो सिनोनिमस नहीं है वुमेनहुड के साथ। स्ट्रेंथ, करेज और रिजीलियंस जो है वो न्यू नेम्स है वुमेन के। ये स्टांस होना चाहिए आपका। ठीक है। मैंने आसान कर दिया आपके लिए। इसमें 11 आर्गुमेंट्स, चौथा मेन इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, उसके 3-4 आर्गुमेंट्स एंड कंक्लूडेड। सिंपल। इतनी लंबी आपकी आउटलाइन हो ही जाएगी। घंटों पे अपनी उसको ले आओ। डेज पे सब्जेक्ट को मत लेके आओ। अपने जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं PMS के, उनको आप आवरली डिसाइड करेंगे टाइमलाइन। एंड हर दूसरे दिन आपने आउटलाइन बनानी है। एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है। अच्छा जी, यू पीपल आर फ्री टू टेल मी किस टॉपिक पे क्या बताना है, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। मैम कैन और आई टॉपिक? समथिंग? जी जी, आप मुझे वैसे देख के बताते जाएं टॉपिक। मैम मैंने एक वो क्योंकि रील देखी थी तो मैंने वापस से उसी को देखा, जो तलहा शफकत अभी रिसेंटली क्वालिफाइड है उनकी थी। तो उनका ऐसे था, सोशल मीडिया कैन एक्सेलरेट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हम्म। ठीक है। तो वो उसमें उन्होंने इंट्रो दिया है, उसके बाद उन्होंने ओवरव्यू देके एक काउंटर पर्सपेक्टिव की हेडिंग में 3 पॉइंट्स ऐड किए हैं, और फिर अपना स्टांस आगे पूरा किया कि किस तरह वो प्रोग्रेस को कर रहा है एक्सेलरेट। तो ये काउंटर पर्सपेक्टिव की हेडिंग इज नेसेसरी, और इट्स जस्ट लाइक कि उन्होंने एक एडिशन किया? आप मुझे शेयर कर सकती हैं? मैं ज्यादा सामने होगा तो मैं यस देख मैम, सकती। मैं ओके अच्छा। मैम। ओके, ये मेरा वाला टॉपिक इन्होंने भेज दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आप समझते हैं डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है तो करें, अगर आप समझते हैं नहीं है तो ना करें। सिंपल लिखो इंट्रोडक्शन, नीचे लिखो हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है। सिंपल बताना है कि कैसे चैलेंज करती है, या इसको लिख दें हाउ डज AI चैलेंज क्रिएटिविटी। इसमें आर्गुमेंट्स आप क्या देंगे? इसमें आप आर्गुमेंट्स देंगे AI म्यूजिक जनरेट कर रहा है, AI पेंटिंग जनरेट कर रहा है, AI स्टोरीज को मिनट्स में बना रहा है। ठीक है। AI कैन इज मिमिकिंग ह्यूमन स्टाइल्स। ऐसे ही है। पोटेंशियल रिस्क्स में क्या आएगा कि आपकी जो AI पे रिलायंस है वो आपकी ओरिजिनल थिंकिंग को, इमेजिनेशन को, एक्सपेरिमेंटेशन को खराब कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जो AI रिटन आर्टिकल्स होते हैं, AI जनरेटेड आर्ट है, आपके ऑटोमेटेड डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, आपके सोसाइटल और एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं। ओवर रिलायंस जो है AI पे, आपके होमोजेनाइज करिए आइडियाज को। ऑनरशिप और कॉपीराइट इश्यूज हैं AI जनरेटेड वर्क के। ठीक है। सो एथिकल कंसर्न में क्या आएगा कि आपकी ह्यूमन जॉब जो है वो रिप्लेस हो गई हैं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में। ठीक है।
मैम ये मैं अगर इसको कहूँ कि वाकई में एआई डेट ऑफ क्रिएटिविटी है, मैं स्टांस पे हूँ, तो फिर आप, मैंने आपको एक चीज की मतलब थी आप। जी जी जी। फिर मैंने इसके 10-12 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, तो फिर कंक्लूड कर दूं मैं? कर दो, कंक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें अगर आप देना चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी बैलेंस एआई एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। अगर के मतलब यहाँ पे ये डबल एज स्वॉर्ड वाली बात आ गई है ना अगेन, तो आप एआई को एज अ कोलैबोरेटर यूज करें, नॉट अ रिप्लेसमेंट। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। हमने पॉजिटिव स्टांस दे दिया। हाउ कैन वी बैलेंस एआई, या बैलेंसिंग एआई एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये थर्ड पॉइंट दे दो। एंड और फिर उसमें इसमें वो कितने अपने पॉइंट्स आने चाहिए? 3 से 4 दे दो। एजुकेशन में दे दो, टीचिंग ह्यूमंस टू लिवरेज एआई व्हाइल मेंटेनिंग ओरिजिनलिटी। ये मेरा अपना पॉइंट था। ऐसा ही है ना, हम जो टीचर्स हैं इवन वो भी जो है वो एआई का शिकार है, बच्चे भी यूनिवर्सिटीज में एआई यूज करते हैं, तो व्हाट टू डू देन। तो आप टीचिंग ह्यूमंस टू लिवरेज एआई व्हाइल मेंटेनिंग ओरिजिनलिटी, आप एम्फसाइज करें ह्यूमन यूनिकनेस को, कि इंट्यूशन और एक्सपीरियंस और इमोशंस आपके अभी भी वैलिड हैं, एआई उनको नहीं कर सकता नीड। ठीक है, एंड देन कंक्लूड इट। तो ये एक तरह की रिकमेंडेशंस में आ जाएगी कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। ओके, अच्छा इनकी रील देखते हैं। समझ आ रही है बाकी बच्चों को? एक मिनट लाइबा, मैं ना इधर देख रही हूँ रील।